नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सभी को नए साल की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में तमाम खुशियां लेकर आए। जो चिंताएं, जो डर कोरोना की वजह से पिछले साल हमने झेला, वो खत्म हो जाए और वो निश्चित तौर से जो है पहले ही पखवाड़े में खत्म होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तेजी से जो है संक्रमण की दर नीचे जा रही है, एक्टिव केसेस भी कम हो रहे हैं, तो वो डर भी जो है जल्दी चला जाए और आप लोग जो है बिल्कुल फले फूले नए साल में तमाम खुशियां आपकी झोली में ऊपर वाला डाले। ये हमारी जो है ऊपर वाले से जो है प्रार्थना है और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रार्थना जो है वो स्वीकार भी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं, मैं संजीव शर्मा हूँ। नए साल की शुरुआत जो है एक अच्छी खबर के साथ करेंगे। अच्छी खबर ये है कि कल हिमाचल प्रदेश में कोरोना की वैक्सीनेशन के पहले ट्रायल जो है वो होने जा रहा है। किस तरह से वैक्सीन लगेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन तमाम चीज़ों को जो है एक मॉक ड्रिल के जरिए जो है देखा जाएगा। और अगर उसमें कोई टीदिंग प्रॉब्लम्स रही, जैसे कि हो जाता है कई बार, तो उनको भी जो है तब तक दूर कर लिया जाएगा जब तक एक्चुअल वैक्सीनेशन होगी। हिमाचल प्रदेश में वैसे 386 जगहों को जो है वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर चुना गया और 3700 के लगभग जो है वैक्सीनेटर चुने गए हैं। ये जो है तब होगा जब वैक्सीन जो है एक्चुअल में आएगी। लेकिन अभी पूरे देश में कल एक मॉक ड्रिल होगी 28 के 28 राज्यों में और तमाम जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने एक निर्देश भी दिया कि कम से कम 3 जगहों पे जो है हर राज्य में जो है इसका ट्रायल किया जाए। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि शहरी इलाकों को चुना जाए, दूर दराज के इलाकों को भी चुना जाए, क्योंकि वैक्सीन को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना ही सबसे बड़ी जो है चुनौती रहेगी। तो ये इस चुनौती से पार पाने के लिए तमाम राज्य मिलेंगे। कल हिमाचल प्रदेश में भी जो है ये ट्रायल होगा। हालांकि इसके लिए कोई दूर दराज का इलाका या जो बड़े संक्रमण वाले हमारे जो जिले हैं उनमें से कोई स्थान नहीं चुने गए। तीनों स्थान जो शिमला में चुने गए। शिमला में जो है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, तेंजिंग हॉस्पिटल, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, और कसुम्पटी के स्कूल में जो है वैक्सीन लगाने का ट्रायल होगा। और इसके लिए जो है ये स्थान चयनित कर लिए गए। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी के अनुसार जो है डीडीओ अस्पताल, पंथाघाटी के जो प्राइवेट हॉस्पिटल तेंजिंग हॉस्पिटल और राजकीय माध्यमिक पाठशाला कसुम्पटी में वैक्सीन का ट्रायल होगा। और इसके लिए तमाम तैयारियां कर गई है। स्वास्थ्य कर्मियों को बताया जाएगा कि वैक्सीन कैसे लगनी है, किस किस को पहले लगेगी और कैसे लगाई जाएगी। तमाम ब्रीफिंग उनको की जाएगी। ऐसा नहीं है कि टीका लगाना सिखाया जाएगा, टीका तो सबको ही लगाने आता है जो वैक्सीनेटर होंगे उनको, लेकिन किस तरह से रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या जो है व्यवस्था रहेगी। पहले जो है मान लीजिए आपके पास वैक्सीन के लिए जो है जो सरकार ने निर्धारित लोग किए हैं वो सारे के सारे आगे, तब भी आपको किस तरह से कैटेगराइज मौके पे करना है लोगों को, ये तमाम चीज़ें उनको समझाई जाएंगी। पहली सूची के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में 80,000 लोगों के नाम गए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो मेडिकल विभाग के साथ संबद्ध हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो मेडिकल विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, चाहे सैनिटेशन वर्कर हैं, चाहे आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं। ये तमाम वो लोग जो हैं जो फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर अब तक हमारे यहाँ काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। इनको जो है पहली डोज लगेगी और उसके बाद जो सेकंड जो चरण होगा वैक्सीनेशन का, उसमें जो है बुजुर्गों और बच्चों को जो है चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे बुजुर्गों को, क्योंकि जो एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान है उसमें ऐसे बुजुर्गों का भी जो है डाटा तैयार किया गया जाए जो एक तय उम्र से ज़्यादा के हैं और जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या जिनको कोई और प्रॉब्लम है, ओल्ड एज की प्रॉब्लम जैसे होती हैं, तो उनको जो है एक श्रेणी उनकी बनाई गई है और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन बुजुर्गों को और किन बच्चों को जो है पहले टीका लगेगा। तो ये लगभग 1,30,000 लोगों की लिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट फाइनल है। 80,000 की लिस्ट जो है वो केंद्र को भेजी जा चुकी है, जिसमें जो है आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सहायिकाएं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, MPW मेल फीमेल दोनों, इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर के अटेंडेंट, ऑपरेशन थिएटर में जो काम करने वाले दूसरे टेक्नीशियंस हैं वो, लैब टेक्नीशियन जो हैं वो, यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के ड्राइवर और दूसरे कर्मचारी भी जो है इसमें शामिल हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, डॉक्टर्स या और यहाँ तक कि जो मेडिकल अभी पढ़ रहे हैं, MBBS के, BDS के या नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सूची में रखा है। इसलिए कुल मिला के 80,000 लोग हैं, इनको लगेगा। तो कल पहला ट्रायल है जी प्रदेश में और ये तीनों स्थान जो है शिमला में चुने गए हैं। हालांकि जो केंद्र के निर्देश थे उसके मुताबिक जो है अलग अलग जगहों पे इनको चुना जाना था, तो वो पता नहीं क्यों नहीं किया गया। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, जो भी है, जो चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी हो रही हैं, ये होनी चाहिए। तो नए साल की ये बड़ी खबर है जी। और इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है कि दवाई भी और कड़ाई भी। उन्होंने साफ कहा है कि अगर दवाई आ भी गई, वैक्सीन आ भी गई, वो शुरू भी होगी, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि कड़ाई नहीं जो है वो रहेगी। और उसी कड़ाई के तहत जो है कल केंद्र ने एक बार फिर से कहा है कि जो बंदिशें अभी राज्यों में लागू हैं वो लागू रहेंगी। तो कायदे से जो है उस आदेश के मुताबिक हमारा जो
कर्फ्यू है 4 जिलों का, वो 31 जनवरी तक बढ़ गया है कायदे से। लेकिन इसके ऊपर जो है, क्योंकि 5 तारीख तक हमने पहले ऑलरेडी इसकी घोषणा कर रखी है, तो 3 या 4 तारीख को या 5 तारीख को जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो उसमें फिर अगले आदेश पारित होंगे। जरूरी नहीं है कि ये 31 तक जारी रहे, इसको लिफ्ट भी किया जा सकता है। लेकिन केंद्र के निर्देशानुसार जो है, जो बंदिशें जहां जहां जिस राज्य में अभी जारी हैं वो वैसे ही रहेंगी। तो 50 लोगों की जो बंदिश है वो भी वैसे ही जारी रहेगी केंद्र के निर्देशानुसार। सरकार चाहे राज्य की तो अपने लिहाज से जो है कोई अलग फैसला ले सकती है। तो अभी आपके कार्यक्रमों में 50 से ज़्यादा की शमूलियत नहीं, और वर्क फ्रॉम होम जो है कल सरकार ने खत्म कर दिया, और सिर्फ अब कल का जो दिन बचा है वही वर्क फ्रॉम होम होगा। उसके बाद जो है 6 के 6 दिन जो हफ्ते में दफ्तर से ही काम होगा। सरकारी कार्यालयों में पहले ये 5 दिन कर दिया गया था, 6वां दिन वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन देखा गया कि ये छुट्टी ही हो रही है, वर्क फ्रॉम होम का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से इसको कर दिया। उधर HRTC ने जो है कुछ और बसें जो हैं अपनी बढ़ा दी हैं दिल्ली के लिए। हालांकि ये बसें जो है अभी मुरथल से जो है इनको डाइवर्ट करके भेजा जा रहा है, लेकिन जो है किसान आंदोलन के चलते जो बस सेवा बंद हुई थी उसको जो है फिर से डाइवर्ट कर दिया गया है, और अब जो है 9 और बसें चलाई जाएंगी। 6 पहले चली थी, 9 और बसें दिल्ली जा रही हैं। इसमें से जो है मंडी, कुल्लू, शिमला, धर्मशाला, मनाली, हमीरपुर, नालागढ़ के रूट की जो है नई बसें डाली गई। ये मुरथल से जो है डाइवर्ट होके जो है ये जा रही हैं दिल्ली के लिए। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगे, शारदा मार्ग है मुरथल से आगे कोई, उससे जा रही हैं, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन दिल्ली आप पहुंच सकते हैं सीधे बिना बस चेंज किए। तो वो जो है आपको दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन एक दिक्कत और हो गई है कि किसान आंदोलन में जो है जहां बातचीत से कुछ हल निकलता सामने दिख रहा था, वहीं बीते कल राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर शाहजहांपुर में जो है किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है। किसानों ने कुछ बैरियर्स लांघने की कोशिश की, पुलिस ने उनको रोकने के लिए जो है लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें छोड़ी, और उसके बाद जो है मामला थोड़ा सा और बिगड़ सकता है। जहाँ तक एक और बड़ी खबर है नेशनल लेवल की, आपके लिए फास्टैग का जो है वो समय बढ़ा दिया गया है। 15 जनवरी तक आप फास्टैग अपने वाहन के लिए ले सकते हैं। पहले था कि 1 तारीख से जो है आपको सारे टोल टैक्स का जो भुगतान है वो फास्टैग से ही करना होगा, कैश आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब आप 15 तारीख तक कैश से जा सकते हैं, और तब तक जो है आपको अपने फास्टैग का, अपने वाहन के लिए फास्टैग का इंतजाम करना है। तो ये नेशनल लेवल की खबर थी। उधर इस साल जो है 2200 और नौकरियां जो है कल सरकार ने जो है घोषित कर दी हैं, मिलेंगी। पोस्ट 43 कोड के तहत जो है अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग जो है हमीरपुर का, वो ये परीक्षाएं लेगा। इसमें JOA, JEE, स्टाफ नर्सेज इत्यादि के जो अलग अलग पद हैं वो भरे जाएंगे। 2 मई से ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, और 31 जनवरी से ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी जो 2 मई तक चलेंगी। तो इनके जो शेड्यूल है आप अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग जो हमीरपुर वाला है उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, और जो जहां जहां के लिए जो एलिजिबल हैं वो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अब एक नया फैसला लिया कि वो मुख्यमंत्री की तरह, प्रधानमंत्री की तरह जो है बच्चों के साथ जो है वो कुछ बातचीत करेंगे। खासतौर से 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो बच्चे जिनकी परीक्षाएं होनी है, CBSE ने कल जो है डेट शीट जारी कर दी है, तो उस लिहाज से जो इन्होंने भी फैसला लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कि वो कुछ बच्चों से जो सीधा संवाद करेंगे। ये संवाद जो है वीडियो ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, और इसके लिए जो मेधावी छात्र हैं उनको चुना जाएगा। चुनावी शोरगुल है उसके बीच में एक प्रयास ये किया जा रहा है कि बच्चों को परीक्षा के तनाव से, क्योंकि देखिए एक तो पूरा साल बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो वर्क फ्रॉम जो होम होता रहा है, जो होम स्टडी होती रही है व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन स्टडी होती रही है, उसमें वो कितना कर पाए हैं कितना नहीं कर पाए हैं ये एक अलग विषय है। तो जाहिर है कि इसके चलते जो है बच्चों में अब जो है परीक्षा की टेंशन ज़्यादा होगी। तो उस तनाव को कम करने के लिए जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये एक बेहतरीन कदम उठाया है कि वो बच्चों से बातचीत करेंगे और उनको जो है तनाव मुक्त रहने और बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए टिप्स देंगे। हालांकि ये अलग बात है कि इसी दौरान सरकार की अपनी परफॉर्मेंस पर भी जो है कई चर्चाएं हैं, कई इफ्स हैं, कई वर्ड्स हैं। लगातार जो है जो प्रतिपक्ष है वो सरकार की परफॉर्मेंस पे सवाल उठा रहा है, लेकिन इसी बीच में बच्चों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो टिप्स देंगे। उधर चुनावी शोरगुल जो है वो अपने उस पर चरम पे है। चुनावी जो रंगत है वो दिन ब दिन गाढ़ी होती जा रही है। नगर निकायों के लिए नामांकन वापस की कल आखिरी डेट था, और अब जो है 310 उम्मीदवार जो है मैदान से हट गए हैं। अब कुल मिला के जो है हमारे पास 1191 प्रत्याशी बच गए हैं। 1191 प्रत्याशी जो बच गए हैं, और इसमें 420 सीटों के लिए मतदान हो रहा है जी।
नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए। तो अब कुल्लू में जो है 27 लोगों ने नामांकन वापस लिया, 82 लोग मैदान में बच गए। मंडी में 28 लोगों ने नामांकन वापस लिया, 152 मैदान में बच गए। सिरमौर में 2 लोगों ने मैदान छोड़ा, 92 अब मैदान में है। बिलासपुर में 11 लोगों ने पर्चा वापस लिया, 76 लोग मैदान में। चंबा में 43 का विड्रॉल हुआ, 94 मैदान में है। ऊना में 73 लोग हट गए, 125 लोग अभी भी मैदान में हैं, इनके बीच में मुकाबला है। कांगड़ा में 31 लोग मैदान छोड़ गए जी जंग से पहले ही, और लेकिन 230 सबसे ज्यादा नंबर कांगड़ा से अभी भी मैदान में है नगर निकायों के लिए। हमीरपुर में 9 ने पर्चा वापस लिया, 118 मैदान में है। 16 में 46 वापस हुए जी, 46 बैठ गए और 93 जो है अभी भी डटे हुए हैं। शिमला में 40 लोग जो है हट गए और 129 जो है वो डटे हुए। कुल मिला के 1191 जो लोग जो हैं वो अभी मैदान में हैं और इनको सिंबल्स की अलॉटमेंट कर दी गई है। उधर जो है कल पहला दिन भी था प्रधान जिला परिषद और वार्ड पंच के लिए नामांकन का, तो 30,746 नामांकन जो है कल 5 बजे तक प्राप्त हुए हैं और ये अभी आज और कल भी नामांकन भरे जाने हैं, जिनकी छठी 3 तारीख को होगी और 6 तारीख को नाम वापस लिए जाएंगे। तो अभी देखिए और कितने जुड़ते हैं 3615 पंचायतों में ये प्रतिनिधि चुने जाने हैं। 3615 ही प्रधान है, 3615 ही जो है उप प्रधान है। इसके अलावा जो है 22,000 के आसपास जो है वार्ड पंच भी चुने जाने हैं और जिला परिषद के सदस्य भी जो वो चुने जाने हैं अलग से। तो अभी देखिए वार्ड सदस्य के लिए 21,763 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं जी पिछले कल। 30,000 में से 21,000 वार्ड पंच के लिए हुए हैं, तो ये अभी 30,000 आए हैं। अभी अगले आज और कल भी जो है मौका आएगा, तो लग रहा है कि 1 लाख तक मामला पहुंचेगा। फिर बात वही है कि 6 जनवरी तक कौन मैदान में रहता है, कौन छोड़ जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। कल जो है हमारे पास 196 केसेज आए थे कोविड के और 3 डेथ हुई थी शिमला में, कांगड़ा में और ऊना में, जिसको मिला के पूरे जिले की अगर बात पूरे महीने की अगर बात करें तो दिसंबर में हमारे पास 15,000 केसेस आए, जो नवंबर के मुकाबले 4,000 कम थे। नवंबर में 18,989 यानी 11 कम 19,000 केसेस आए थे। तो नवंबर में 19,000 केसेस आए थे, दिसंबर में हमारे पास 15,090 केस आए, तो लगभग 4,000 केसेस कम है। अच्छी बात यह है कि दिसंबर में हमारे पास जो है 19,532 लोग जो है रिकवर होके भी गए हैं। तो ये जो रिकवरी का जो डाटा है वो दिसंबर का बढ़िया है, जबकि नवंबर में रिकवर होने वाले कम थे और आने वाले ज़्यादा थे। नवंबर में ये गैप जो था उल्टा था, 7,000 लोग कम रिकवर हुए थे, लेकिन अभी जो है ये 4,000 लोग ज़्यादा रिकवर हुए हैं दिसंबर में और बड़ी तेज़ी से जो है डाउन हुआ है मामला। अब सिर्फ 2 या 3 जिले रह गए हैं जहाँ पे हमारे पास जो केसेज हैं, एक्टिव केसेज हैं, वो 500 से ऊपर हैं। इसमें जो है टॉप पे मंडी चला है 565 के साथ। इसके अलावा 2 ही जिले हमारे पास 500 वाले, इसके अलावा कांगड़ा में 537 लोग जो है अभी एक्टिव हैं। इसके बाद जो है 367 लोग हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो सिरमौर में है। तो इन 3 जिलों को छोड़ के बाकी जो है मैक्सिमम जिले जो हैं वो 200 से नीचे हैं, 2 जिले 100 से नीचे हैं, 1 जिला 200 से ऊपर है। 278 शिमला में रह गए हैं जी अभी, और बिलासपुर में 160 एक्टिव रह गए हैं, 138 एक्टिव रह गए हैं। चंबा में 173 एक्टिव रह गए हैं। अब कुल हमीरपुर में 31 रह गए हैं, किन्नौर में 37 रह गए हैं, लाहौल स्पीति में 77 रह गए हैं, कुल्लू में 278 रह गए हैं, शिमला में 119 रह गए हैं, सिरमौर में और 158 रह गए हैं ऊना में। तो तेज़ी से सुधार हो रहा है जी, और इसी दर से अगर चलता रहा मामला तो लोहड़ी पे जो है आप लोग ढोल बजा सकते हैं जी। नववर्ष की बधाई तो आज है, लेकिन लोहड़ी पे आप कोरोना फ्री होने का ढोल भी बजा सकते हैं। लेकिन वही बात जो प्रधानमंत्री महोदय ने कही कि दवाई भी आएगी तो भी कड़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि नए स्ट्रेन को लेकर चिंता है। आज शाम तक जो है नए स्ट्रेन के जो 2 सैंपल हमने यहाँ से भेजे हैं हिमाचल से, उनके आने की उम्मीद है। अब तक जो है 27 लोग जो हैं, 27 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं नए स्ट्रेन वाले इस देश में। 2 दिन के भीतर ये मामला आया है। आज कुछ और रिपोर्ट्स जो है वेटेड हैं। लगातार सरकार केंद्र की भी और राज्यों की भी इस पर नजर रखी हुई है। उम्मीद करते हैं कि नया स्ट्रेन हिमाचल से दूर ही रहेगा। अगर कुछ बंदिशें लगानी भी पड़ी और झेलनी भी पड़ी तो उनको हम और आप वैसे ही झेलेंगे जैसे हमने पहले झेली। उमेश कौशल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नववर्ष की शुभकामनाओं के लिए। रमेश खन्ना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नितिन नयना शर्मा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बेली राम जी हैप्पी न्यू ईयर। कुशाल शर्मा जी हैप्पी न्यू ईयर। राजीव मनहार जी हैप्पी न्यू ईयर। नोबल मेहरा जी हैप्पी न्यू ईयर। रात को जो आपके कमेंट्स नहीं आ पा रहे थे तो मैं आपके नाम नहीं ले पाया था, तो अभी जो है उनके साथ चर्चा हो जाती है, तो वो जो है अपना कमेंट दे सकते हैं। कमेंट आ रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हम लोगों ने भी कोशिश करी थी रात को आपको कुछ मंदिरों से सीधे दर्शन करवाने की, सुबह भी हम करवा रहे हैं। लगातार हमारी कोशिश रहती है कि अच्छी सी चीज़ें भी आपको जो भेजी जाएं, लेकिन क्या करें, अभी कोरोना जैसी चीज़ें भी जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गई हैं, तो इसके ऊपर भी जो है खबरें चल रही हैं अभी, लेकिन ज़्यादा नहीं। अभी देखिए 10 एक दिन का मामला है, 10 एक दिन में हालात सुधर जाएंगे तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
ओम प्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आशु अशोक ठाकुर जी, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। राजेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ज्योति ज्योति, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर भी कर दीजिएगा जी आप बुलेटिन को, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये कल ट्रायल वाली जो खबर है ये अच्छी है और ये निश्चित तौर से जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक और खबर है, जो अटल टनल अगर आप जाना चाह रहे हैं अभी भी, तो 10 बजे से पहले आपकी एंट्री नहीं होगी साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की ओर को। मतलब आप मनाली से जो है सिस्सू की ओर को 10 बजे से पहले नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह यह है कि धुंधी वाला जो एरिया बीच में जहाँ स्नो एवलांच भी आते हैं, वहाँ पानी जमा होता है सड़क पे। आम आदमी जो बाहर से जाता है उसको आइडिया नहीं होता। हेमराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रिकी मुलियास जी, आपका भी शुक्रिया जी। तो आम आदमी को आइडिया नहीं होता, हिमाचल वालों को तो आइडिया होता है कि किस तरह से आजकल यहाँ परिस्थितियाँ होती हैं। तो दूर से देखने पर ऐसे लगता है कि सड़क बिल्कुल साफ है, उसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं लगता कि पानी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सड़क चका अभी कोई झाड़ू लगा के गया है, लेकिन वास्तव में वो शीशा बन गया होता है एक तरह से, और मिरर इफेक्ट आ जाता है उसमें, और बर्फ जमी होती है उसमें, तो उससे फिर टायर जो है फिसलते हैं, तो केवल दुर्घटना होती है। तो इसके मद्देनजर आपकी सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है कि 10 बजे से पहले किसी की जो एंट्री है साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की ओर नहीं होगी। सैलानियों की, लोकल लोग जा सकते हैं क्योंकि उनको आइडिया होता है इसका। विशाल शर्मा जी, हैप्पी न्यू ईयर। चंदन सूद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए, और आपको नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर जो नववर्ष में सुख समृद्धि बरसे, ऐसी हमारी कामना है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सभी लोग इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर से सबको जो है बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर पंकज शर्मा जी, आपको भी, और सबके लिए मंगल कामनाएं नववर्ष की जी।